Good morning, students. Very good morning. I hope that my voice is audible and the screen is properly visible to you all. Just let me know, students, आवाज आ रही so that I can start with today's session. Any of you, just give me one confirmation, students. Just give me a single confirmation so that I can proceed with today's session, basically. चलिए, okay. Thank you, Ramshankar बच्चे. Thank you. Okay. Now, students, tell me that what are the different types of rocks? Okay, I'm not asking you about very good morning, students, very good morning, all. Good morning, बच्चे, good morning. बस I'm not asking you the meaning of rock. Okay, वो मुझे पता है कि meaning of rock जो है वो कभी भी एग्जामिनेशन में आप लोगों से नहीं पूछा जाता है. Okay, so just tell me the types of rock बच्चे. कौन सी आपकी तीन प्रकार की rocks होती हैं जो आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं और जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है. Okay, the three types of rocks. बच्चे जल्दी आंसर दिया करें. देयर आर मोर देन 35 स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग टुडेज सेशन. बच्चे 35 में से ओनली तीन चार आंसर आते हैं. नॉट गुड ना. बाकी सब लोग एंटरटेनमेंट के लिए तो नहीं आते है ना. पढ़ने आते हो आप लोग, अटेंड करते हो क्लास को पढ़ने के लिए. और ऐसा ही मत क्या करो. अच्छा, आपने मन में बोल लिया मेटामॉर्फिक्स, इग्नियस, सेडिमेंट्री हो गया, क्या ही करना टाइप करके. क्यों टाइम वेस्ट करना है ना. बट स्टूडेंट्स, अगर अब जब तक एटलीस्ट आपने जो अपने माइंड में बोला है वो आपके केवल माइंड में ही रहेगा. मेरी बात हमेशा याद रखना. until and unless you don't write that, you won't be able to go further. कभी भी आप आगे नहीं जा पाएंगे जब तक आप उस चीज को लिखेंगे नहीं जो आप पढ़ रहे हैं. तो लिखना बहुत जरूरी है किसी भी चीज के लिए. भले ही मेरे लिए मत लिखिए. मैंने नहीं कहा कि आप मुझे कमेंट में बताइए. एटलीस्ट अपने पास एक कॉपी रख लीजिए, उस कॉपी में लिख लीजिए अगर आप लोग को ये अच्छा लग रहा है तो. ओके. और जिन्हें ये लग रहा है कि मेरी एक स्पेलिंग प्रॉब्लम है, पता नहीं मेरी स्पेलिंग सही होंगी या नहीं होंगी, तो बच्चे वो भी पेपर पर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. सी आई एम नॉट हियर फॉर द स्पेलिंग्स. ठीक है, आई एम हियर जस्ट टू चेक कि आप लोगों ने आंसर सही बताए हैं या नहीं बताए थोड़े बहुत. ओके. चलिए, सो स्टूडेंट्स, नंबर वन रॉक इज द इग्नियस रॉक, है ना. पहली रॉक कौन सी है आपकी? इग्नियस रॉक है. जो कि किससे निकलती है आपके? फायर. फायर मीन्स वोल्केनो से निकलती है ना. पहली जो आपकी रॉक है दैट इज इग्नियस रॉक. सेकेंड रॉक विच वी हैव स्टूडेंट्स, सेडिमेंट्री रॉक. कौन सी रॉक है आपकी? सेडिमेंट्री रॉक. ये किससे बनती है? विंड, वाटर, वेव, ग्लेशियर बच्चे, और ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर से बहुत कम, बट बेसिकली ये 3WG से बनती है आपके, है ना. ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है आपका. देन द थर्ड इंपॉर्टेंट रॉक विच वी हैव इज द मेटामॉर्फिक रॉक. कौन सी रॉक आपकी? मेटामॉर्फिक रॉक. नाउ मेटामॉर्फिक का मतलब क्या होता है बच्चे? मेटामॉर्फिक मीन्स refers to the change in form. चेंज इन फॉर्म. इसमें बच्चे कोई फॉर्म चेंज नहीं होता. देयर इज नो चेंज इन फॉर्म. ओके. नो चेंज इन फॉर्म, देयर इज ओनली अ चेंज इन द प्लेस. केवल इसकी जगह बदलती है. यहां से उठ के आपकी रॉक यहाँ चली जाती है. दैट इज द ओनली पॉइंट. यहाँ पे रॉक जहां पर है वहीं पर रहती है, राइट. बट बिकॉज ऑफ द सर्टेन रीजंस, दैट इज PVT, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, तीनों में से बच्चे कोई भी एक चीज जब आपकी चेंज होती है, इसकी बदलती, या तो प्रेशर बढ़ गया, कम हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, कम हो गया, टेम्परेचर की वजह से बच्चे हीट बढ़ी, कम हो गई, उसके चलते जो आपका अंदर का जो फॉर्म है
वो बदल जाता है, तो उसको बोलते हैं आपका मेटामॉर्फिक रॉक। राइट, मेटामॉर्फिक रॉक। चलिए, नाउ द नेक्स्ट वी हैव स्टूडेंट्स, ये आपके मेटामॉर्फिक फॉर्म्स हैं। ओके, चेंज्ड। आपके चेंज फॉर्म्स आपको बताने हैं कि आपका जो ग्रेनाइट है, जब वो आपके अंडर प्रेशर आता है, ग्रेनाइट अंडर प्रेशर, तो ये किसमें चेंज होता है? ग्रेनाइट टर्न्स इनटू, पढ़ाया हुआ है बच्चे, अगेन बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। जब आपका ग्रेनाइट अंडर प्रेशर आता है तो किसमें चेंज हो जाता है? इट टर्न्स इनटू मेटामॉर्फिज्म। बच्चे, इसका मेटामॉर्फिज्म क्या होता है? बच्चे, ग्रेनाइट आपका किसमें कन्वर्ट होता है? मार्बल भी नहीं है, ग्रेफाइट भी नहीं है बच्चे। दैट इज योर, आप लोग बोल नहीं पाओगे, बट द स्पेलिंग इज GNEISS। याद आया? मैं भी इसको प्रोनाउंस नहीं कर पाती हूँ। दैट इज अ बच्चे नीस। ओके, सम पीपल कॉल इट नीस, कुछ इसे कहते हैं ग्नीस, ठीक है, बट दिस जी इज साइलेंट। ओके, सो दिस इज नीस। जी, जे, सॉरी, GNEISS, नीस। ओके, देन सेकंड स्टूडेंट्स वी हैव लाइमस्टोन। लाइमस्टोन किस में कन्वर्ट होता है आपका? लाइमस्टोन किस में कन्वर्ट होता है? वेरी नाइस कैलोम, वेरी नाइस रामशंकर बच्चे, वेरी गुड। चलो, याद आया थोड़ा बहुत? जी फॉर ग्रेनाइट, जी फॉर नीस। ओके, ग्रेनाइट एंड नीस, इतना याद रखना बच्चे, बस ग्रेनाइट एंड नीस, ठीक है। ओके, जी जी, दोनों जी जी से स्टार्ट हो रहे हैं आपके। ओके, नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, दैट इज योर लाइमस्टोन। लाइमस्टोन बच्चे, ऑल ऑफ यू, लाइमस्टोन। बच्चे जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, है ना? आज सोच के चलते हैं कि आज खत्म करेंगे इसको। ओके, चलिए, लाइमस्टोन बच्चे, लाइमस्टोन। ओके, वेरी नाइस बच्चे। चलो, मार्बल पता है आप लोगों को, है ना? मार्बल होता है इसका, है ना? लाइमस्टोन से क्या बनता है आपका बच्चे? लाइमस्टोन से बनता है आपका मार्बल। जो हमारे घरों में जो मार्बल होते हैं ना, मार्बल की टाइल्स वगैरह, वो बनती हैं आपके लाइमस्टोन से। वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट वी हैव इज दैट्स योर सैंडस्टोन बच्चे। सैंडस्टोन किससे होता है आपका? ऐसा है बच्चे, रुक जाओ, आराम से रुक जाओ, कोई यहाँ पे बुलेट एक्सप्रेस नहीं जा रही है, आराम से। सबको आंसर देने दो, आप भी उसी टाइम पे आंसर दो जहाँ सारे बच्चे दे रहे हैं, है ना? दैट इज वेरी नाइस कि आपने आंसर्स दिए हैं, और मोर और लेस थोड़े बहुत सही भी हैं आपके। बट एटलीस्ट वेट फॉर अदर्स ऑल्सो, और उसका भी वेट करो जो आपकी टीचर कह रही है आपसे, कि जिस टाइम पे जो आंसर देना आप उसको आंसर दीजिए, है ना? मुझे पता है आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी है। बच्चे, सैंडस्टोन, सैंडस्टोन का किसमें होता है? सैंडस्टोन।
नो नीड टू बी सॉरी, ऐसा नो नीड टू बी सॉरी, बट बच्चे पता क्या होता है, इससे ना दूसरे स्टूडेंट से प्रेशर आता है और वो फिर इससे ना डिस्करेज होते हैं। अब मैं एक तरीके से सवाल पूछ रही तो इसका एक कोई सेंस है ना, तभी पूछ रही हूँ इस तरीके से सवाल आपसे, ताकि आप वन बाय वन आंसर दो, एक एक करके सारे के सारे। बच्चे लाइम सैंडस्टोन्स, जैसा कि ऐसा ने बोला, दैट्स योर क्वार्टजाइट। क्या होता है बच्चे, दैट्स योर क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट, सैंडस्टोन क्वार्टजाइट, वेरी नाइस रामशंकर, पर जल्दी आंसर दिया करो बच्चे, इतना टाइम लगाओगे तो कैसे चलेगा। Okay, now the next we have students, that is the shale or clay under pressure. What I have mentioned here, it is under the pressure बच्चे। प्रेशर में ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं आपके, दो चीजें होती है, अंडर प्रेशर होता है और एक अंडर हीट होता है। अंडर प्रेशर एंड अंडर हीट। बच्चे अंडर प्रेशर जो शेल और क्ले होता है, इट टर्न्स इनटू योर चेस्ट, इट टर्न्स इनटू योर चेस्ट, CHIST। ओके, SCHIST बच्चे, चेस्ट। अंडर द हीट, हीट के अंदर बच्चे टर्न्स इनटू योर स्लेट, और फर्दर और हीट दोगे तो आप इसका किसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका, फाइलाइट में कन्वर्ट हो जाता है और हीट देके। ठीक है, बट अंडर द प्रेशर इट टर्न्स इनटू योर चिस्ट, दैट इज SCHIST, चिस्ट। एंड हीट में बच्चे, अंडर द हीट इट टर्न्स इनटू स्लेट एंड फाइलाइट। ओके, स्लेट एंड फाइलाइट। चलिए, नाउ द नेक्स्ट वी हैव स्टूडेंट्स, दैट इज योर कोल। अगला क्या है आपका, कोल। कोल किसमें कन्वर्ट होता है, कोल टर्न्स इनटू बच्चे, कोल या आपका अगेन टाइप्स ऑफ कोल ही जो आप पढ़ते हो ना, लिग्नाइट, बाइटुमिनस, पीट, और बच्चे एक और होता है बाइट्यूमिनस है आपका, है ना, बाइट्यूमिनस, और उससे भी ऊपर में एक और होता है आपका, वो कौन सी होती है आपका, कोल का टाइप, वही है आपका जो आपका इससे कन्वर्ट होता है मेटामॉर्फिक से। आप सोचिए आपका टाइप्स ऑफ कोल में सबसे टॉप मोस्ट क्वालिटी का कोल कौन सा होता है। ऐसा थोड़ा बहुत सही आंसर दिया है बच्चे, बट दैट इज नॉट एंटी साइड। एंटी का मतलब तो बच्चे होता है उल्टा, एंटी मीन्स उल्टा और साइड मीन्स मारना, जैसे होता है सुसाइड, तो खुद को मारना, स्यू मीन्स सेल्फ। ऐसा रिकंसिडर करो बच्चे अपने आंसर को एक बार, रिकंसिडर करो। एंटीसाइड तो ऐसा लग रहा है जैसे चींटियों को मारने वाली कोई दवाई आ गई है ना। चलो, जैसे पेस्टिसाइड होता है ना, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, वैसे ही एंटीसाइड, चींटियों को मारने की नई दवाई, है ना। बच्चे वेरी गुड, दैट्स योर एंथ्रासाइट। क्या है आपका, एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट, वेरी नाइस। ओके, नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, व्हाट इज एन अर्थक्वेक। कई बार बोला हुआ है आप लोगों को बहुत सिंपल सिंपल टर्म्स में कि अर्थक्वेक क्या होता है। ओके, अर्थक्वेक इज व्हाट बच्चों, और अर्थक्वेक का मीनिंग इसके वर्ड में से ही निकलेगा, अर्थ एंड क्वेक। मुझे बस यही स्पेलिंग मीनिंग जानना है इसका। ओके, इन वेरी सिंपल वर्ड्स बच्चे, व्हाट डू यू कॉल एन अर्थक्वेक। आप भूकंप को क्या कहते हैं, बहुत ही सरल भाषा में, बहुत सरल भाषा में आप क्या कहते हैं, जिसका मीनिंग बच्चे अर्थ और क्वेक से ही निकलता है। जिन्होंने मेरी क्लासेस अटेंड कर रखी है उन्हें पता है मैंने क्या मीनिंग इसका समझाया हुआ है बच्चे, कोई एक्स्ट्रा मीनिंग नहीं देना है, जो मीनिंग समझाया हुआ है बस वही मीनिंग देना है। ओके, व्हाट इज अर्थक्वेक।
एग्जैक्टली, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो, ऐसा एक थोड़े से डिफरेंट वर्ड के साथ आया, दैट इज द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स। बच्चे, दैट इज टेक्टोनिक प्लेट्स, एक प्लेट नहीं है, देयर आर मल्टीपल प्लेट्स। ओके, इफ यू आर राइटिंग प्लेट देन गो फॉर द प्लेट्स। ओके, तीसरा हमारे एल्सा ने लिखी है, हमारे जो एल्सा है उन्होंने लिखा है वाइब्रेशन और शेकिंग। बच्चे, किसका वाइब्रेशन, किसका शेकिंग? द वाइब्रेशन और द शेकिंग ऑफ द अर्थ। ओके, यू हैव टू मेंशन इट फुल। बच्चे, धरती का है, हमारी बॉडी का नहीं है, है ना बॉडी का है, ना किसी के घर का है, ना किसी और का है, पूरी धरती की बात की जा रही है। सो अर्थक्वेक मीन्स बच्चे दो चीजें होती है, अर्थ एंड क्वेक। ओके, अर्थ प्लस क्वेक। नाउ द मीनिंग ऑफ अर्थ मीन्स स्टूडेंट्स इट इज अ प्लैनेट। ओके, एंड क्वेक मीन्स द शेकिंग। ओके, planet and shaking. So the shaking of any planet, shaking of any planet is known as quake. Okay, because ये धरती पर हो रहा है बच्चे, so we will call it the shaking of the earth. इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? Shaking of the earth is known as your earthquake, or you can also write बच्चे of the earth surface. That would be very specific, very nice. That is the earth surface. Very impressive. अगर आप लोगों ने surface लिखा है तो, because अंदर क्या हो रहा है हमें मतलब नहीं है ना? जब तक वो चीज हमें डिस्ट्रॉय नहीं कर रही है, जैसे ही ऊपर आके ये हिलने लगा, अरे बाप रे भूकंप आ गया, बिकॉज यू कैन फील इट नाउ। ये आपकी आंखें हैं, आपकी आंखों ने इसे फील किया, देखा इसे, आपकी बॉडी ने उस चीज को फील किया, तब आपने भूकंप बोला। धरती के अंदर में क्या हो रहा है? धरती के अंदर में यहाँ से यहाँ हिले, यहाँ से यहाँ हिले, क्या फर्क पड़ता है? हमें फर्क कब पड़ेगा? जब वो हमें परेशान करेगी। परेशान कब करेगी? जब वो बच्चा आपकी सरफेस पर आ जाएगी, आपकी क्रस्ट पर आ जाएगी। राइट, वेरी गुड। चलिए, सो स्टूडेंट्स, अगर इसी की जगह बेचारा प्लैनेट वीनस होता तो उसके लिए वर्ड क्या यूज हो जाता? वीनस क्विक, बिकॉज इट इज हैपनिंग ऑन द अर्थ, सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट अर्थ क्विक। धरती पर हो रहा है तो, मार्स पर हो रहा होता तो मार्स क्वेक, है ना? जुपिटर पे हो रहा होता तो जुपिटर क्वेक, है ना? अलग अलग प्लैनेट्स पे अलग अलग नाम होते हैं इनके उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग। चलिए, नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द अर्थक्वेक। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द अर्थक्वेक बच्चे, अर्थक्वेक को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है? वेरी गुड मॉर्निंग चेगेम बच्चे, वेरी गुड मॉर्निंग। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर अर्थक्वेक बच्चे। बच्चे, आप लोगों ने पीछे ऑटोमेटिकली लिख दिया दैट इज स्केल। तो स्केल तो कोई मेजर करने वाली चीज नहीं है ना? इंस्ट्रूमेंट की बात कर रही हूँ बच्चे, इंस्ट्रूमेंट की। स्केल तो एक तरीका होता है, जैसे आपका किलोमीटर का स्केल हो गया, माइल्स का स्केल हो गया, ये तो एक तरीका है, इट इज अ मेथड, इट इज नॉट अ इंस्ट्रूमेंट। है ना? जैसे मैंने आपको बोला आपका स्केल क्या है, तो आपने बोला मेरा स्केल किलोमीटर्स में है, तो किलोमीटर्स बच्चे कोई इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है ना? आप लोगों ने पीछे ऑटोमेटिकली मेंशन कर दिया साथ में स्केल, तो हाउ इट कुड बी स्केल? वेरी गुड मॉर्निंग निबेम, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे, जल्दी आ गए बहुत आप क्लास अटेंड करने, आधा घंटा तो निकल गया क्लास का। चलिए बच्चे, इंस्ट्रूमेंट, वेरी नाइस, जिन्होंने भी लिखा है आपका सीस्मोग्राफ। बच्चे, इट इज नॉट इवन मीटर, इट इज नॉट सीस्मोमीटर। ओके, सीस्मोमीटर कुछ नहीं है, दैट इज योर सीस्मोग्राफ। दैट इज सीस्मोग्राफ। ग्राफ होता है आपका बच्चे मेजर करने के लिए। सीस्मो का मतलब होता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक ले लो बच्चे, या फिर आप इसको लिख लो ट्रेमर्स। ठीक है, ट्रेमर्स। एंड graph means the instrument. So the instrument to measure the earthquake is known as the seismograph. जिसमें बच्चा आपकी ऐसे करके आती है, इतना आया, ऐसे ऐसे करके जो आता है कि भूकंप आपका कैसे कैसे आया, बड़ा कम हुआ, बड़ा कम हुआ, तो वो देन आगे जाके उस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका भूकंप कहाँ कहाँ पे कितना कितना क्वांटिटी वो उसमें आया है, स्केल का आया बच्चे। बट द इंस्ट्रूमेंट इज सीस्मोग्राफ, और इस सीस्मोग्राफ में आपका इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है टू मेजर द अर्थक्वेक। सो द इंस्ट्रूमेंट इज योर बच्चे सीस्मोग्राफ। इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है आपके? द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज सीस्मोग्राफ। ओके, नाउ टेल मी द स्केल्स टू मेजर।
Students, here I have mentioned the word scales, so please focus on the word S also. Scales. आप लोगों को मैंने दो स्केल पढ़ा रखे हैं, वो दो स्केल कौन से हैं? स्टूडेंट्स प्लीज डू लाइक द सेशन ऑल्सो, अगर आप लोगों को सच में अच्छा लग रहा है तो। मैं ये नहीं कह रही आई एम द बेस्ट टीचर, बट इफ यू लाइक द सेशन प्लीज लाइक करिए। आप लोग मन में ही मत रखिए उस लाइक को, है ना? बच्चे इसी से इंस्टीट्यूट जो है वो ग्रो करेगा। हम और स्टूडेंट्स को ये सारी चीजें प्रोवाइड करवा पाएंगे। आज आप लोग अटेंड कर रहे हैं, कल को कोई और अटेंड करेगा, राइट? आपका फायदा है, और क्या पता आप ही आगे फ्यूचर में कंटिन्यू करें नॉर्थ ईस्ट पीएससी को। चलिए बच्चे, नाउ जस्ट टेल मी द टू स्केल्स। कौन से आपके दो स्केल्स है जिससे हम मेजर करते हैं अर्थक्वेक को? बहुत प्यार से पढ़ाया हुआ है बच्चे। वैग्नो, यू ऑल्सो अटेंड द क्लास बच्चे। इट इज मर्कली और हरकली? सोचो एक बार, वैसे सोचो बच्चे एक बार, हरकली या मरकली? हरकली। चलो रिकंसिडर करो उसे। वेरी गुड बच्चे, दैट्स योर टू टाइप ऑफ स्केल्स। वन इज योर रिश्टर स्केल एंड सेकंड वी हैव इट्स योर मर्कली स्केल। बच्चे ये दोनों के दोनों लोगों के ही नाम है। दोनों किसके नाम है? लोगों के नाम है जिन्होंने इसको डेवलप किया है। ओके, सो रिश्टर कौन सा स्केल है आपका? इट इज अ मैग्नीट्यूड स्केल। इट इज अ मैग्नीट्यूड स्केल, वेयर एज मर्करी इट इज अ इंटेंसिटी स्केल। इट इज अ इंटेंसिटी स्केल। मैग्नीट्यूड मीन्स बच्चे ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजन ऑफ द अर्थक्वेक। ओरिजन ऑफ द अर्थक्वेक पर डिपेंड करता है ये, और ये डिपेंड किस पर करता है? द लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन। बच्चे, डिस्ट्रॉय कितना किया आपके अर्थक्वेक ने, इसकी वैल्यू कितने से कितनी होती है आपकी? द वैल्यू ऑफ द रिक्टर स्केल इज 1 to 10, 1 to 10, and the value of your Mercalli scale students 1 to 12, 1 to 12 होती है आपकी। Okay, this is the basic difference between the Richter scale and the Mercalli scale. Okay, now tell me students, what is focus? Tell me what is focus? आप क्या समझते हैं बच्चे फोकस से? अर्थक्वेक का फोकस, ओके? चलिए, अर्थक्वेक का फोकस। ओके, सो स्टूडेंट्स, फोकस, फोकस का मतलब होता है आपका, दैट इज द ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक। ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक बच्चे, अर्थक्वेक या फिर सीस्मिक वेव्स, कुछ भी, सीस्मिक वेव्स। ओके, वेरी नाइस ऑल ऑफ यू बच्चे, वेरी गुड। ओके, इट रेफर्स टू द ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक। वो एरिया, वो पॉइंट, वो जगह, वो प्लेस जहां से आपका अर्थक्वेक बच्चे शुरू होता है, ओरिजिनेट होता है, ओरिजिन होता है जहां से आपके अर्थक्वेक का, दैट इज नोन एज फोकस। उसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट अ फोकस। उसे हम क्या कहते हैं बच्चे? फोकस कहते हैं। एंड फोकस इज ऑल्सो नोन एज योर हाइपोसेंटर। फोकस का एक और नाम है, दैट इज हाइपोसेंटर। फोकस इज ऑल्सो नोन एज हाइपोसेंटर। ओके, नाउ टेल मी द नेक्स्ट डेफिनेशन बच्चे, दैट इज एपीसेंटर। व्हाट इज एपीसेंटर? एपीसेंटर क्या होता है? व्हाट इज एपीसेंटर?
ना मैम, बच्चे आपका स्टेटमेंट 90% करेक्ट है, 90% करेक्ट है, पर केवल आपने एक चीज नहीं लिखी जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस टू वेयर। बच्चे कहाँ पर, अब ना मैम आप ही मुझे आंसर देंगे बच्चे, कहाँ पर होता है आपका ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? धरती के अंदर में, सरफेस पर, आसमान में, स्पेस में, या स्पेस से भी बाहर यूनिवर्स में, कहाँ पर होता है बच्चे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? ये मेंशन करना जरूरी है ना, क्योंकि यही आपका एक स्टेटमेंट, केवल एक वो वर्ड जो आपने गायब कर दिया है, जो कि इस पूरे के पूरे आंसर का बच्चे एक तरीके का एक डायमंड था। आपने वो डायमंड ही इससे चुरा लिया अपने आंसर से। बच्चे ये मेंशन करना बहुत जरूरी है। जब डेफिनेशन में मैं आपको ये वर्ड मेंशन कराती हूँ दैट इट रेफर्स टू द सरफेस ओनली, ओके, दैट एपिसेंटर इज समथिंग दैट इज ऑन द सरफेस। तो बच्चे आपको आंसर में भी सरफेस लिखना, बिकॉज जब तक आप सरफेस नहीं लिखोगे आपका आंसर पूरा इनकम्प्लीट है। वही बात है, अगर कोई आपसे पूछ रहा है कीर्ति कौन है, वो ना कोई दुबे दुबे करके है, दुबे 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 करके, दुबे दुबे करके, पर बच्चे है कौन, है तो कीर्ति ना। तो until and unless you do not mention कीर्ति, it is completely useless to use दुबे because there are multiple दुबे। बट कीर्ति दुबे इज मी, मैं ये नहीं कह रही, एफबी पे आपको बहुत मिल जाएंगी, ठीक है, पता चले उन्हें आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हो, पर भेज भी सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। सो दिस इज योर एपीसेंटर। बच्चे एपीसेंटर क्या होता है? एपीसेंटर का मतलब होता है आपका वो पॉइंट, सेंटर ऑफ द सरफेस वेव्स। नहीं कमला, कमला पसंद तो एक अलग ही नशे करके आते हैं हमारे सुबह सुबह। बच्चे काफी लोग तो मुझे कहते थे विकास दुबे क्या, विकास दुबे आपको याद है ना, जो गैंगस्टर थे। चलिए, सो उन सबको छोड़ी, बहुत मजाक उड़ा इन सब में तो मेरा। अब बच्चे क्या होता है आपका एपीसेंटर, ठीक है। एपीसेंटर आपका वो पॉइंट होता है, इट इज अ प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस, इट इज द प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस that receives that receives oblique experience the earthquake waves for the first। बच्चे ये वो जगह है जहां पर अर्थक्वेक वेव सबसे पहले आती हैं, सबसे पहले महसूस की जाती हैं, फील की जाती हैं, सबसे पहले। मतलब आपके धरती में कुछ भी हो रहा है, हमें क्या फर्क पड़ता है उससे, है ना। धरती के अंदर है बच्चे, यहाँ पे आपका फोकस है, और हमेशा याद रखना बच्चे, अर्थक्वेक हमेशा धरती के अंदर होता है, तो फोकस हमेशा कहाँ होगा? inside the earth। focus is always inside the earth, okay, it will always inside the earth। धरती के अंदर होगा बच्चे हमेशा आपका जो फोकस है, और हाइपोसेंटर है। अब इसके बाहर में अभी अर्थक्वेक वेव बोलेंगी, मैं चली, मैं यहाँ पे भी चली, मैं हर जगह चली, ठीक है। अब आपको रियलाइज करना है बच्चों, अब डेफिनेटली ये जाके कहाँ जाएंगी? ऊपर जाएंगी, और बच्चे कई ऐसी होती हैं जो नहीं जा पाती हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर अर्थक्वेक काठमांडू में आ रहा है तो पूरी धरती पर आ रहा है अर्थक्वेक, है ना। जरूरी नहीं है, अगर अर्थक्वेक अफगानिस्तान में आ रहा है तो पूरे वर्ल्ड में अर्थक्वेक आ रहा है, नहीं। क्यों नहीं आता? बिकॉज वो अर्थक्वेक वेव्स उनके सरफेस तक नहीं पहुंच पाती हैं, निकलती तो हैं, रिलीज तो होती हैं, पर उनके सरफेस तक नहीं पहुंच पाती, बीच में ही रुक जाती हैं। और जो बच्चे सबसे पहले पहुंच जाती है, फॉर एग्जाम्पल ये भी पहुंची आपकी सरफेस पर ये सेकेंड नंबर पर पहुंची, ये पहले नंबर पर पहुंची, तो जो आपके पहले नंबर पर पहुंचेगी उसको आपका क्या बोलोगे? यू विल कॉल इट अ एपीसेंटर। बिकॉज बच्चे इस पहली वेव ने ही बताया कि भूकंप आ गया, है ना। अब इस वेव ने क्या बताया? सेकेंड नंबर पे बताया, तब तक तो सब खत्म हो चुका आपका, है ना। सो एपिसेंटर मीन्स आपकी वो जगह ऑन द अर्थ सरफेस, दैट प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस विच रिसीव्स और एक्सपीरियंस द अर्थक्वेक वेव्स फॉर द फर्स्ट। सबसे पहले जो बच्चे आपके एक्सपीरियंस करते हैं, ओके, सबसे पहले जो आपके अर्थक्वेक को एक्सपीरियंस करते हैं। और यहाँ पर आप बैठे हुए हो आराम से मूंगफली खा रहे हो अपनी, आपकी मूंगफली वूफली सब धरती के अंदर चली गई, सब क्रैक हो गया, फिर आप ढूंढ रहे हो मेरी मूंगफलियां कहाँ है ना। सो दिस इज योर बच्चे एपीसेंटर, इसे कहते हैं आपका एपीसेंटर। प्लस वन मोर थिंग, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चे, दैट एपीसेंटर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फोकस, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फोकस। कोई आपसे पूछे कि जो आपका एपिसेंटर है वो कौन से पे होता है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, 90 डिग्री और परपेंडिकुलर, बच्चे 90 डिग्री एंड परपेंडिकुलर बोथ आर सेम। सो एपिसेंटर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फोकस, बट बच्चे दिस इज द शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर। अगेन परपेंडिकुलर, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका अर्थक्वेक है, सॉरी ये हमारी धरती है, यहाँ बच्चे हमारा फोकस है, ठीक है, ये हमारा फोकस है,
चलिए यहां बना देती हूँ, दिस इज द फोकस, ठीक है, ये हमारा फोकस है। अब बच्चे परपेंडिकुलर तो इससे चार बनेंगे, है ना, परपेंडिकुलर कितने बनेंगे, चार बनेंगे। एक यहां बनेगा आपका, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। चौथा वाला थोड़ा सा टेढ़ा बन गया 90 की जगह। ओके, ये चार बनेंगे, राइट। अब बच्चे इनमें से आपका शॉर्टेस्ट कौन सा है, शॉर्टेस्ट आपका ये है, एंड दिस विल ऑलवेज बी द एपी सेंटर बच्चे, यही आपका एपी सेंटर होगा, द शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर विल ऑलवेज बी द एपी सेंटर। रोशनी बच्चे क्या पूछा आपने सवाल मेरे से, होने से स्कोप है, बच्चे किसके होने से स्कोप है, होने का स्कोप है, अच्छा होने का स्कोप है, बच्चे हमेशा होगा एपिसेंटर पे आपका, ठीक है। इसी वजह से कई बार आपने न्यूज में सुना होगा दैट काठमांडू इज द एपिसेंटर, इसका मतलब काठमांडू में सबसे पहले अर्थक्वेक आया, और वो कहां तक फील किया गया आपके, वो दिल्ली तक फील किया गया। तो बच्चे दिल्ली में जो अर्थक्वेक आते हैं आपके, वो कहां से आते हैं, काठमांडू से आते हैं, और दूसरे अर्थ दिल्ली में जो आते हैं बच्चे, वो आपके आते हैं अफगानिस्तान से, काबुल। Afghanistan was the epicenter. कई बार आपने न्यूज में सुना होगा that Afghanistan is the epicenter and the tremors are also felt in the Delhi as well. दिल्ली में भी वो आपके अर्थक्वेक के जो भूकंप के जो झटके होते हैं वो महसूस किए गए दिल्ली में भी। इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली में आया, एपिसेंटर वाज नॉट इन दिल्ली, एपिसेंटर व्हाट इज वाज इन काठमांडू और दी अफगानिस्तान बच्चे, ठीक है। चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम पढ़ते हैं बच्चे सुनामी क्यों आता है, सुनामी आने का कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द सुनामी और व्हाट इज द फोर्सेस बिहाइंड द सुनामी। अब सुनामी ऐसे तो है नहीं कि मेरा बर्थडे चल रहा है और आ गया, है ना। व्हाई द सुनामी अकर्स बच्चे, सुनामी किस कारण से आता है आपका, क्या कारण होते हैं कि सुनामी आता है, सुनामी अकर ड्यू टू, बच्चे दिस विल बी अकर्स, ओके, सुनामी अकर्स ड्यू टू, दो कारण है आपके मेन सुनामी के, और सुनामी बच्चे हमेशा पानी में आता है, पहली बात तो ओके, इट ऑलवेज अकर इन दी वाटर, ओके। सुनामी इज अ जापानीज वर्ड, एट द सेम टाइम सुनामी इट इज अ जापानीज वर्ड, जिसका मतलब क्या होता है आपका नेचुरल हार्बर, इट रेफर्स टू नेचुरल हार्बर ड्यू टू एयर प्रेशर पैबिंग। रुको तुम्हारे लिए तो मेरे को फ्लाइट बुक करानी पड़ेगी अरुणाचल की, इतना करेक्ट आंसर मेरा स्टूडेंट होके, क्लासेस भी अटेंड करी है फिर भी गलत आंसर। क्लासेस अटेंड करने के बाद आप लोग गलत आंसर दे रहे हो बच्चे, बताओ ऐसे कैसे चलेगा। ओके, प्लेट मूवमेंट इन द सी ड्यू टू द एयर प्रेशर, एयर प्रेशर तो बहुत ही खतरनाक आंसर था हमारा, ओके एब्सोल्युटली बच्चे, वेरी नाइस वेरी नाइस बच्चे। सुनामी का मतलब क्या होता है, जब आपकी लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठ जाती है पानी के अंदर में, है ना, लहरें क्या हुई, बहुत ऊंची ऊंची उठ गई आपके पानी के अंदर में। तो ये कब उठेंगी बच्चे, सुनामी कब आएगा आपका, पहला इसका सबसे बड़ा कारण होता है सुनामी आने का, जो सबसे ज्यादा कारण भी है बच्चे, दैट इज अर्थक्वेक। जब आपके सुनामी के अंदर में बच्चे क्या आता है, पानी के अंदर में अर्थक्वेक आ जाता है, जब पानी के नीचे का जो धरती होती है वो हिल जाती है प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से, ओके, दैट इज द फर्स्ट। बच्चे मूवमेंट अंडर द ओशन ही मीनिंग सुनामी है बच्चे, सुनामी का कारण क्या है वो आपको बताना है। 10 10 सोनम बच्चे, आपको रीजन बताना है कि मूवमेंट क्यों हो रहा है पानी का, ये बताना है आपको। वन इज अर्थक्वेक, द सेकंड वी हैव बच्चे इट इज योर वोल्केनोस, वेरी नाइस, वोल्केनो बच्चे। जब या तो आपका भूकंप आ जाए या तो आपका ज्वालामुखी आ जाए, उसके अंदर में ज्वालामुखी फूट जाए, वोल्केनिक इरप्शन हो जाए बच्चे, तो आपके होते हैं। सो दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज वन इज अर्थक्वेक और द टेक्टोनिक मूवमेंट बच्चे, अर्थक्वेक और द टेक्टोनिक मूवमेंट, एंड सेकंड वी हैव आर द volcano or the volcanic activity, okay।
The volcanic activity in the ocean surface or inside the ocean. चलिए, now moving to the third students, that is name some fold mountains. You have to name some fold mountains. पूरे दुनिया में बच्चे जो आपके फोल्ड माउंटेन्स प्रेजेंट हैं आपको उनके नाम बताने हैं और पढ़ाया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, ये मत बोलना कि मैम नहीं पढ़ाया, बकायदा दिखाया भी था बच्चे। ओके, आपके जो अलग अलग फोल्डिंग माउंटेन्स है वो सब है। चलो एक एग्जांपल मैं आपको बता दें, तो वन इज हिमालय। ओके, हिमालय बच्चे इंडिया का, इसी के साथ में मैंने आपको और भी दिखाए थे। along with India's Himalaya, I also showed you many different as well. Okay, उनके नाम बताइए। बच्चे पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, कितनी ज्यादा फोल्ड माउंटेन्स आप लोगों की पूरे वर्ल्ड में, कितनी सारी हैं, फिर भी आप लोग बता नहीं पा रहे हो, कितनी सारी हैं। देखो, हिमालय बच्चे इंडिया की, देन सबसे वर्ल्ड की सबसे लंबी एंडीज, देन वी हैव यूएसए के बच्चे, रॉकीज यूएसए के, एक और है आपके एपेलेचियन माउंटेन्स, एपेलेचियन माउंटेन बच्चे, देन वी हैव द एल्प्स, देन वी हैव अरल माउंटेन, कॉकेशियस माउंटेन बच्चे, कॉकेशियस माउंटेन, एक मिनट, मेरे को स्पेलिंग ही नहीं आती, आई थिंक कॉकेशियस शायद से यही है, कॉकेशियस माउंटेन। ओके, देन वी हैव बच्चे एटलस माउंटेन। ओके, एटलस माउंटेन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ दैट, वेरी नाइस बच्चे। आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर में भी एक ग्रेट डिवाइड रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बच्चे आपके ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में जो है आपकी, बच्चे ग्रैंड कैन्यन इज अ टाइप ऑफ कैन्यन, वैंगडू ग्रैंड कैन्यन इज अ कैन्यन, बच्चे वो आपका एक कैन्यन है, बड़ा वाला वैली है आपका, वो इस तरीके का वैली है वो आपका, ऐसा ग्रैंड कैन्यन। चलिए, वेरी नाइस, सो ऑल ऑफ दीज आर योर बच्चे फोल्ड माउंटेन्स, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। चलिए, नाउ अगेन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बच्चे, बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है, दैट नेम द वैलीज फॉर्म्ड इन द ब्लॉक माउंटेन्स। सो यू हैव टू टेल मी बच्चे, वैलीज फॉर्म, एक मिनट, वैलीज फॉर्म इन दी ब्लॉक एंड द फोल्ड माउंटेन्स को बच्चे क्या कहते हैं। ओके, आपको पहले बताना है फोल्ड माउंटेन में क्या कहते हैं और ब्लॉक माउंटेन में क्या कहते हैं। आप लिखेंगे फोल्ड, डैश लगाएंगे, देन फिर लिखेंगे क्या कहते हैं उसे, देन आप लिखेंगे ब्लॉक, देन डैश लगाएंगे, देन लिखेंगे ब्लॉक माउंटेन्स में आपकी वैलीज बच्चे कौन सी टाइप की वैली बनती है। ओके, और मैं इसमें कुछ भी नहीं बताऊंगी बिकॉज मैंने आपको ये सारा पढ़ाया हुआ है, दोनों चीजें पढ़ाई हुई है मैंने आपको, फोल्ड भी और ब्लॉक भी। आई हैव टॉट यू बोथ ऑफ देम बच्चे, फोल्ड एंड ब्लॉक बोथ ऑफ देम। बच्चे डू लाइक द सेशन, प्लीज डू लाइक द सेशन बच्चे।
ओके, नो वन नोज। बच्चे अगर आप लोग को आंसर नहीं आता है ना, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हम ना बना देते हैं, है ना। कोई भी चीज का अगर आपको आंसर आए ना, स्पेशली इन ज्योग्राफी, तो ऑलवेज ट्राई टू मेक द डायग्राम। दिस इज द फोल्ड माउंटेन, है ना, ये आपकी फोल्ड माउंटेन होती है, और ये बच्चे आपकी रॉक ब्लॉक माउंटेन होती है ना। अब यहाँ देखो बच्चे, वैली का मतलब क्या होता है, ये गड्ढा। ये देखो, ये जो होता है आपका, ये कौन सी शेप का बन रहा है आपका, वी शेप का बन रहा है। कौन सी शेप का बन रहा है आपका, वी शेप का। तो बच्चे क्या कहते हैं इसको, वी शेप वैली। कौन सी वैली, वी शेप वैली। इन दी फोल्ड माउंटेन्स, वी शेप वैली यूजुअली फॉर्म्स। एंड इन द फोल्ड माउंटेन्स बच्चे, वी शेप वैली जो है आपकी वो बनती है। फोल्ड माउंटेन्स में कौन सी वैली बनती है हमारी, वी शेप वैली। लुक एट दिस, दिस इज वी, वी ये रहा और वी ये रहा। कौन सी माउंटेन बनी बच्चे, वैली इज योर वी शेप वैली। वहीं पर ही जब आपके ब्लॉक माउंटेन बनते हैं, मतलब एक ब्लॉक अलग दूसरा ब्लॉक अलग बच्चे, तो क्या बना आपका यहाँ पे, यहाँ पे आपका बन के आया ये वाली वैली। दिस इज द वैली पार्ट, बिकॉज ये दोनों की दोनों आपकी माउंटेन है, माउंटेन वन माउंटेन टू। और बीच में बच्चे ये गड्ढा हो गया आपका, इसको क्या कहते हैं, वी कॉल इट अ रिफ्ट वैली। पढ़ाया हुआ था बच्चे, रिफ्ट वैली। जिसके ऊपर वाले पार्ट को हॉस्ट कहते हैं, हॉर्स नहीं बच्चे, हॉस्ट, HORST, हॉस्ट। और नीचे वाले पार्ट को कहते हैं आपका ग्रेबेन। पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था, पढ़ाया था। आप लोग भूल जाते हैं, है ना। चलिए बच्चे, प्लीज याद कर लीजिए, दोनों की बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बात नहीं, ओके, वेरी नाइस। बच्चे दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, वन इज वी शेप वैली एंड द अदर वन इज रिफ्ट वैली। वी शेप वैली कहाँ बनती है आपके, फोल्ड माउंटेन में, और ये बनती है बच्चा आपके ब्लॉक माउंटेन में। रिफ्ट वैली इन दी ब्लॉक माउंटेन एंड वी शेप वैली इन दी फोल्ड माउंटेन। चलिए, वेरी नाइस बच्चे, याद आया तो वेरी गुड। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द रेसिडुअल माउंटेन ऑफ इंडिया। बच्चे इंडिया की जो रेसिडुअल माउंटेन है, रेसिडुअल मींस लेफ्ट ओवर माउंटेन, बची हुई माउंटेन जो है आपकी, पहले बहुत बड़ी हुआ करती थी, अब केवल इतनी बच गई है जो आपकी माउंटेन, उस माउंटेन का नाम क्या है। सब कुछ बता दिया, अब आपको केवल एक आंसर बताना है। मैंने सब बता दिया आपको, यू जस्ट हैव टू टेल मी द आंसर ना। पहले बहुत ऊंची हुआ करती थी, बहुत बड़ी हुआ करती थी, पर अब बहुत छोटी रह गई है, केवल इतनी छोटी कि आप भी इवन उसे क्रॉस कर सकते हो आराम से 2 घंटे में ही, 2 घंटे से भी कम बच्चे। क्या नाम है उस माउंटेन का। वेरी नाइस बच्चे, दैट इज योर अरावलीज, वेरी गुड। द आंसर इज अरावलीज। बच्चे कहाँ पर है आपकी, इट इज इन राजस्थान। ओके, एंड हाईएस्ट पीक क्या है बच्चे इसकी, माउंट आबू। माउंट आबू और द गुरु शिखर। ओके, माउंट आबू पर है बच्चा आपका गुरु शिखर। गुरु शिखर, इट इज द हाईएस्ट पीक और द हाईएस्ट पॉइंट। ओके, गुरु शिखर बच्चे, माउंट आबू। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए, सो दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट माउंटेन्स। चलो बता दीजिए, आप ये भी बता दीजिए बच्चे, इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस। अब बताया हुआ है आपको बच्चे, माउंटेन रेंजेस क्या होते हैं, माउंटेन रेंजेस मींस द ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, राइट, द चेन ऑफ माउंटेन और द ग्रुप ऑफ माउंटेन बच्चे। वेरी नाइस कमला, आपको सही लग रहा है बच्चे, वेरी गुड, दैट इज योर अरावलीज ओनली। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वी हैव स्टूडेंट्स, दैट इज योर माउंटेन रेंज। अब आपको माउंटेन रेंज बताने, जैसे आपके हिमालय हुए, एंडीज हुए, ये सारे हुए। ठीक है, सो नाउ यू हैव टू टेल मी अबाउट द माउंटेन रेंज बच्चे। नंबर वन आई हैव इज साउथ अमेरिका बच्चे। साउथ अमेरिका की माउंटेन रेंज का नाम क्या है, सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है जो आपके पूरे वर्ल्ड में, क्या नाम है उसका, जो कि आपके साउथ अमेरिका में लोकेटेड है, इट इज इन साउथ अमेरिका।
बच्चे साउथ अमेरिका, क्या नाम है आपके साउथ अमेरिका वाले का? ओके, बाकी सारे भूल जाते हो बच्चे। जब बाकी सारे भूल जाते हो ना स्टूडेंट्स, तो उस टाइम पे केवल एक ही चीज याद रखा करो, हमेशा नाम याद मत करो। बच्चे अकंकागुआ इज द हाईएस्ट पीक, इट इज नॉट अ माउंटेन रेंज। बच्चे हाईएस्ट पीक है आपकी वो अकंकागुआ, माउंट अकंकागुआ इज द हाईएस्ट पीक, इट इज नॉट अ माउंटेन रेंज। ओके, आइए। चलिए, बच्चे कभी भी भूलते हो ना, तो हमेशा आपका ज्योग्राफी का एक सबसे अच्छा फायदा है, दैट इज मैप। जैसे आप एक रास्ते, जैसे आप चीजें देखते हो, वीडियो ज्यादा याद रहती है या फिर रट्टा मारना? बच्चे हमेशा वीडियो याद रहती है। व्हाई? बिकॉज इट शोज यू द विजुअल्स। क्या दिखाती है वो आपको? वो आपको विजुअल दिखाती है। सेम तरीके से जब आप मैप देखते हो बच्चे, तो आपको क्या दिखते हैं मैप में? इन द मैप यू ऑल्सो फाइंड विजुअल्स। आपको मैप दिखता है। जब आपको मैप दिखेगा बच्चे ऐसे करके साउथ अमेरिका, तो आप समझ जाओगे कि अच्छा हाँ, यहाँ पर एक माउंटेन थी और उसमें लिखा हुआ था एंडीज करके। सो ऑलवेज गो फॉर द मैप स्टूडेंट्स, फॉर ऑल दीज थिंग्स जो भी आपको याद करनी होती है, उन सबके लिए हमेशा मैप को पढ़िए। कंट्रीज के नाम ऐसे नॉर्मली में कभी याद नहीं होंगे, पर मैप देख के हमेशा याद हो जाते हैं। आप लोगों ने बच्चे मैप देखा हुआ, इसी वजह से आपको पता है कि जम्मू कश्मीर है, पास में लद्दाख है, नीचे पंजाब है, साइड में आपका हिमाचल है बच्चे, देन उसके नीचे उत्तराखंड है, यहाँ आपका हरियाणा है, दिल्ली है, यूपी है, साइड में बिहार है आपका। कैसे याद है बच्चे? मैप देखकर याद है, बिना मैप के कुछ याद नहीं होता है। बिना मैप के आपको 28 नेम्स याद होंगे, पर कौन सा किसके पास में है, कहाँ कहाँ पर है, ये कौन बताता है आपको बच्चे? मैप बताता है। तो मैप आपकी अंडरस्टैंडिंग को और बेटर करता है। तो हमेशा जब भी कोई भी कंट्री पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, मैप पढ़ो बच्चे, माउंटेन पढ़ो, रिवर पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, ऑलवेज सी द मैप। हमेशा मैप को देखो, क्योंकि मैप आपको बहुत कुछ याद करा देता है उसी में से। ओके, सो इन साउथ अमेरिका बच्चे, मैं साउथ अमेरिका पूछ रही हूँ, आप लोग एशिया बता रहे हो, हिमालय रेंज। पैबिंग, रामशंकर बच्चे, मैंने हिमालय पूछा आपसे, एशिया पूछा मैंने अभी तक एक बार भी? व्हाट डिड आई आस्क अबाउट साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का क्या है आपका? एंडीज, दैट इज एंडीज। चलिए आप बताइए जॉन है एंड रामशंकर बच्चे, एशिया का कौन सा है? एशिया। एकदम आगे आगे बढ़ जाते हो आप लोग, देखो ना क्लास कहाँ चल रही है। चलिए, नाउ द सेकंड वी हैव स्टूडेंट्स, दैट इज योर एशिया। नेम मी द पी, नॉट द पीक बट बच्चे द रेंज इन योर एशिया। ओके, द मेजर रेंज इन एशिया, दैट इज योर अगेन हिमालयाज। वेरी नाइस, हिमालयाज। नाउ आंसर द थर्ड वन बच्चे, दैट इज योर नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका। बच्चे एशिया का ही याद है, दैट इज एब्सोल्युटली, पर एशिया के टाइम पर बताओ ना एशिया को। साउथ अमेरिका के टाइम पे आप एशिया बता रहे हो, मुझे बताओ, है ना? अच्छी बात है ये। एशिया के टाइम पे एशिया बताओ, जब एशिया पूछू तब। अब बताओ नॉर्थ अमेरिका बच्चे, नॉर्थ अमेरिका की कौन सी है? वेरी नाइस, चलो दिमाग में आया। दैट इज योर रॉकीज बच्चे, रॉकीज, वेरी गुड, रॉकीज। इससे आप याद कर सकते हो बच्चे, अभी मूवी आई थी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, है ना? तो रॉकी, एकदम रॉकी, है ना? चलो, नाउ द नेक्स्ट वी हैव, इट इज योर ऑस्ट्रेलिया बच्चे। ऑस्ट्रेलिया की मुश्किल है थोड़ा सा बताना, दैट इज योर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बच्चे। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बच्चे, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ओके, ऑस्ट्रेलिया की। चलिए, सदर्न इंडिया बच्चे। सदर्न इंडिया में आपके दो चीजें बड़ी फेमस है, घाट्स करके। ओके, वी हैव घाट्स। तो बच्चे कौन सा वाला घाट है यहाँ पे आपका जो बहुत फेमस है? आप दोनों घाट के नाम भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सदर्न इंडिया में आप एक के भी नाम बोल सकते हैं। सदर्न इंडिया बच्चे, सदर्न इंडिया। अब तो ऑलमोस्ट आंसर आ जाना चाहिए था, है ना? जल्दी जल्दी से। सदर्न इंडिया बच्चे। वेरी नाइस टाइमिंग बच्चे। चलो, अब आप लोगों ने एकदम टाइम पे आंसर दिया, वेरी नाइस टाइम, वेरी नाइस। बच्चे साउथ इंडिया का क्या है आपका? वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, वेरी नाइस तेजी। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, वेरी गुड बच्चे। नाउ द नेक्स्ट वी हैव इज यूरोप। बच्चे यूरोप में आपकी दो इंपॉर्टेंट है। ओके, वेरी नाइस कमला। बच्चे यूरोप की दो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आती हैं तो ठीक है, नहीं आती है तो डेफिनेटली मैं बताऊंगी। एक आते तो आप एक भी बता सकते हैं। बच्चे अभी आपको जस्ट मैंने लिखवाई थी आपके यूरोप की, याद करो थोड़ा सा, जिसको मैंने कहा था यार स्पेलिंग मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा है।
कि ये इसकी स्पेलिंग क्या होगी। तो बच्चे यूरोप में आपकी दो हैं, एक ए से स्टार्ट होती है और एक सी से स्टार्ट होती है। ए एंड सी। चलिए, अब तो बहुत आसान हो गया बच्चे। Okay, so the number one we have student, that is your Alps. Okay, first is Alps and second we have is the Caucasus. Okay, बच्चे कैप्सिकम की तरह होता है आपका ये कॉकेशियस माउंटेन। ओके, कॉकेशियस माउंटेन एंड द एल्प्स माउंटेन बच्चे। और कॉकेशियस में बच्चे आपका हाईएस्ट पीक है कहाँ का, यूरोप का, जिसका नाम क्या है, माउंट एल्ब्रस। माउंट एल्ब्रस। ओके, माउंट एल्ब्रस। बच्चे अफ्रीका का, the very famous is Atlas. Okay, the very famous is Atlas. Atlas is very famous in Africa. Okay, चलिए, apart from the students, any doubt, any query by anyone? अब आई थिंक कल में बच्चे ये आपका और कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक बाय टुमारोज क्लास वी विल कवर दिस ऑल। ओके, थोड़े बहुत जो आपके क्वेश्चंस वगैरह बचे हुए हैं, ऑलमोस्ट 15 पेजेस का और बचा है बच्चे, वी विल कवर इट बाय टुमारोज क्लास। ठीक है, चलिए, एनी डाउट, एनी क्वेरी बाय एनीवन? बच्चे माउंट किलिमांजारो, अगेन दिस इज द हाईएस्ट पीक बच्चे, ये आपका हाईएस्ट पीक है, माउंटेन रेंज नहीं है बच्चे, ये आपकी सिंगल माउंटेन है। माउंट किलिमांजारो इज अ सिंगल माउंटेन, एक माउंटेन है आपकी ये। माउंट किलिमांजारो इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका, बट इट इज नॉट द माउंटेन रेंज। बच्चे मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे, रेंज पूछ रही हूँ। ओके, तो आपको रेंज बताना है कि आपकी माउंटेन रेंज कौन सी है। तो रेंज में बच्चे आपका आ जाता है ये वाला, दैट इज योर एटलस माउंटेन, होगर माउंटेन। ठीक है, ये सारी आपकी आती है बच्चे। रश, योर रश दासेर समथिंग करके आपकी माउंटेन है बच्चा, अगेन केनियन माउंटेन है आपकी। ये सब माउंटेन्स है आपकी। एक और है बच्चा आपका ये ड्रैकेंटर्स बर्ग। ठीक है, ड्रैकेंटर बर्ग आपके है। ये सारी माउंटेन्स है आपकी। चलिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर टेकिंग दिस सेशन, विल मीट यू टुमारो। ओके, आई मीन टुमारो मीन्स मंडे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ स्टूडेंट्स, टेक केयर। Thank you so much, Kamla. Thank you, bache. Thank you so much. Thank you for all this love and care. Thank you so much. Thank you. Chaliye. Take care of yourself, students. Take care. Okay, we'll meet you on Monday. Bye bye. Take care.